अगर दुनिया रसूलुल्लाह से हमें दूर करना चाह रही है तो अपनी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम हुजूर के इश्क को इतना फैलाएं। इश्क की बात कर रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क को इतना फैलाएं कि दुनिया आशिक हो जाए। आशिक क्यों हो जाए? क्योंकि जो आशिक हो जाता है, आशिक की पहचान होती है वो महबूब के बारे में अंधा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है और गूंगा भी हो जाता है। उसको महबूब के कोई ऐब नजर नहीं आती। तो अगर इश्क हो जाए तो महबूब के होने वाले ऐब नजर ना आए। अगर इश्क हो जाए तो महबूब के जो ऐब है वो नजर ना आए। अगर मासूम महबूब जिसमें ऐब है ही नहीं, अगर उससे इश्क हो जाए तो फिर बात ही क्या हो। इसलिए कि हर चीज में ऐब है, लेकिन एक हुस्ने मुस्तफा है, हुजूर का कमाल है, हुजूर की कामिलियत है, हुजूर की अकमलियत है, हुजूर की नुदरत है, हुजूर की मासूमियत है, हुजूर की इस्मत है, हुजूर की तहारत है, हुजूर का उरूज है, हुजूर का कमाल है, हुजूर का जमाल है कि उसके अंदर कोई नक्स है ही नहीं। इसीलिए मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्ने हुजूर है। हुजूर का ये यहां हुस्न से मुराद सिर्फ चेहरे का हुस्न नहीं है, बल्कि हर चीज का उनका हुस्न, इल्म का हुस्न, चेहरे का हुस्न, सीरत का हुस्न, चलने का हुस्न, बैठने का हुस्न, उठने का हुस्न, हर चीज उनकी बेमिसाल है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स, अरे कोई गुमा वो निकाल क्या सकता है नक्स? एक होता है नक्स निकालना और एक होता है नक्स का गुमान करना। अरे कोई उनके अंदर नक्स निकाल क्या सकता है, बल्कि नक्स का गुमान भी नहीं कर सकता। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। एक बात बढ़ के कह दो, जैसे कुरान में शक का गुमान नहीं है, जैसे कुरान में शक का गुमान नहीं है, वैसे हुस्ने मुस्तफा में नक्स का गुमान नहीं है। कुरान ला रैब फी है और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात जो है हर नक्स के गुमान से पाक। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है। अब यहां कितनी खूबसूरत नुदरत आ गई। कहते यही फूल, यही 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 फूल। अगर अरबी में इसको अरबी के कायदे के एतबार से बयान करें तो अहले अरब कहेंगे कि ये जो यही है ना, ये हस्र के साथ बात हो रही है। मतलब इनके सिवा कोई नहीं। जैसे अहले अरब हस्र करते हैं कहीं इल्ला कह के, और भी उनका अपने कवायद है, कभी इन्नमा कह के। तो यहां ये यही उर्दू जबान है, हस्र यही फूल। अगर ये फूल है तो सिर्फ यही फूल खार से दूर है। इसलिए कि जो भी फूल खिलता है उसमें कहीं ना कहीं कांटे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फूल है कि जिसमें कांटे हैं ही नहीं। यही फूल खार से दूर। अच्छा, क्या प्यारी बात फरमाई है। ये नहीं कहते कि इनसे खार दूर है, कांटे इनसे दूर है, ये नहीं कहा, बल्कि ये कांटों से दूर। कौन से कांटे? बदअखलाकी के कांटे, सख्ती के कांटे, बदला लेने के कांटे, तुर्श रवि के कांटे, बुग़्ज़ के कांटे, हसद के कांटे, तकब्बुर के कांटे, सारे कांटे जो हो सकते थे, यही फूल खार से दूर है।
हर खार से, हर ऐब के कांटों से ये फूल दूर है। अगर ये फूल है तो हर कांटे से दूर है, और अगर ये शम्मा है तो जो शम्मा जलती है उसमें से धुआं निकलता है, लेकिन ये तन्हा ऐसी शम्मा है कि इसके अंदर कोई धुआं है ही नहीं, बगैर धुएं की शम्मा है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और उसके बाद फिर अब अपने नबी की शान बयान करते कहते हैं वही नूर हक, या फिर वही से बात हो रही है, वही नूर हक, वही जिल्ले रब। अब कोई तशरीह का वक्त नहीं है, लेकिन बात सुनते चले। वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब। उन्हीं से सब कैसे? एक मकाम पे कहते हैं वही जल व शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बहर है, वही पाठ है, वही धार है। इसमें तसव्वुफ की इतनी गहराइयां बयान कर दी कि सूफिया की रूहों को वजदा है। हाँ, वही जल व शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दहर है। आलमे दहर की अस्ल कौन? वही नहर है, वही बहर है, वही पाठ है, वही धार। ये होता है इश्क मुस्तफा का बयान। इसी को कह सकते वो बयान है जिसका बयान है। वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के, जमीन नहीं के जमान में।